महाराष्ट्र में जब से शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ राज्य में सरकार बनाई, तब से शिवसेना और बीजेपी के बीच, शिवसेना वो जो उद्धव के पास में है, इन दोनों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों के बीच अब अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में किसका सिक्का जमेगा और किसका राज होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बहरहाल शिंदे के सहयोग और फडणवीस को साथ लिए बीजेपी की हुकूमत कायम है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व सीएम और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना एक समस्या से बाहर निकलती नहीं कि दूसरी समस्या दरवाजा खोले इंतजार कर रही होती है। बीजेपी के साथ अब कांग्रेस ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने बुधवार को आरोप लगाया कि नगर निगम ने पिछले 5 सालों में मुंबई की सड़कों के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने मांग की है कि मुंबई के साथ किए गए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करवाई जाए। बीजेपी के बाद अब महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने भी मुंबई में सड़कों के मुद्दे पर शिवसेना पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। तो वहीं इसी तनावपूर्ण संबंधों के बीच शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। यह तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली बीजेपी दूसरी पार्टियों के सांसदों, विधायकों और नेताओं को चुराने का एक सूत्री कार्यक्रम चला रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी है या चोर बाजार, उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। बुधवार को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के स्वर्ण महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यहां अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं और बीजेपी पर जोरदार हमले किए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इनका कोई आचार विचार नहीं है, इन्हें बस सत्ता चाहिए। अब ये मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पाने के लिए लार टपका रहे हैं, लेकिन मराठी मानुस उनकी यह मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। बीजेपी का लगातार आरोप रहा है कि कोरोना काल में 2.5 साल तक मुख्यमंत्री घर में ही बैठे रहे, अपने आप में मग्न थे। उनका जनता से और अपनी पार्टी के लोगों से कनेक्ट टूट गया था, इसीलिए ये नौबत आई। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र उनकी आत्मा है, इसलिए वो आत्ममग्न थे। कोरोना काल में राज्य के भले के लिए वो आत्ममग्न थे और भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी तो वो आत्ममग्न रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर भी हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य में मजदूर कॉन्ट्रैक्ट में लिए जाते हैं, उसी तरह वर्तमान मुख्यमंत्री भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये उन्हें ही नहीं पता है। इस समय महाराष्ट्र में दरअसल बीजेपी और ईडी की सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य के विकास के लिए और मजदूरों के हाथ में काम मिले, इसके लिए निवेशकों के साथ कई एमओयू साइन किए, राज्य के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट लाया। लेकिन अब जो सरकार आई है वो खोखे यानी खरीद फरोख्त, आपको याद होगा कि खोखे का नारा जो है वो खूब चल रहा है आजकल महाराष्ट्र में। इसके बल पर यह सरकार आई है, ऐसा उद्धव ठाकरे का आरोप है। ये खोखे वाली सरकार से क्या विकास होगा, आगे क्या होने वाला है, जनता को ये अच्छी तरह पता है। इसलिए उनकी शिंदे गुट और बीजेपी ये बात फरेब लगती है कि वो महाराष्ट्र के विकास के लिए एक हुए हैं। उद्धव ठाकरे के इन बयानों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि ताने देना, गालियां देना ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना का स्थायी भाव है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी पहचान का पता कैसे चलेगा। दरअसल ये जो ताने उन्होंने दिए हैं वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से दिए हैं। इन तानों में निराशा और अवसाद साफ झलकता है। शिंदे गुट के चीफ विप भरत गोगावले ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिए गए लोग ही एक दिन परमानेंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी दिलचस्प लड़ाई जो है वो चलती है इस वक्त महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। वो हर उस मंच पर जा रहे हैं जहां से बीएमसी चुनाव के लिए वो अपने गुट को मजबूत कर पाएं। हालांकि असली शिवसेना की लड़ाई ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इसमें देखना होगा एकनाथ शिंदे कहां पर है। अब 3 धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है बाला साहब ठाकरे की विचारधारा। एकनाथ शिंदे भी दावा करते हैं कि वो बाला साहब के विचारों के लिए आगे लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बीजेपी भी यही कह रही है। दूसरे हैं राज ठाकरे, वो भी इसी नाम के साथ, इसी विचारधारा के साथ बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को तो बचाना ही है अपनी विरासत को। हालांकि वो अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, लेकिन निकाय चुनाव में नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अब मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए, ये लग रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल मुंबई में, सारे धड़े अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा बाजी कौन मारता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।